दया और सुषमा के कलेजे को राहत मिल जाती है। पलक की बेजान चुटिया जमीन पर मरी हुई नागिन जैसी लग रही थी। अब ये तो बस काले जादू का तोड़ किया है। असली जादू तो तब छूटे जब इस मुई को गंजा कर दिया जाए। भाई जी, उतार दो इसके सर का एक एक बाल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। भरत। पलक बेबस आंखों से देखती है कि जल्लाद की तरह नाई उसकी ओर हंसता हुआ मुंह में खैनी चबाते हुए अपना उस तरह अब उसके सर पर टिका ही रहा था कि तभी अचानक से भरत आकर उसके एक जोरदार घूंसा मारता है और नाई दूर जाकर गिरता है। पलक जैसे ही भरत को एंट्री मारते हुए देखती है, वो घबराकर उससे लिपट जाती है। भरत! तो मुझे बाहर भेजकर तुम सब यहाँ मेरी भाभी के साथ ये सब करना चाहती थी। ये तो समय पर मैं आज सारा सामान लेकर बाजार से पहले यहाँ आ गया, वरना मुझे अगर जरा सी देर होती तो तुम सब मिलकर मेरी भाभी के साथ न जाने कितना गलत कर देते। भरत, तू बीच में मत आ। ये हम सास बहू की बीच की बात है, और वैसे भी समाज का नियम है, जिसका आदमी मरे है वो टकला हुए है, तो इसको मेरे हवाले कर दे। अच्छा ताई, तो जब ताऊ मरा था तब तेरा नियम कानून कहाँ गया था? तूने तो ना कटाई अपनी ये रेशमी घनी जुल्फे, खुद तो बुढ़ापे में केशवे लिए फिरती है और मेरी प्यारी भाभी की भरी जवानी में सारे बाल काटना चाहती है। तभी भरत पलक की आंखों में आंसू देखता है। पलक जमीन पर पड़ी अपनी चोटी देख रही थी। उसके अपने बाल बस कंधे जितने बचे थे। ये देखकर भरत का खून खौल उठता है और वो जमीन पर पड़े नाई को उठाकर उसको खूब पीटता है। नाई बेचारा रोने लग जाता है। वो उसे कहता है कि वो तो दया और सुषमा के बोलने पर यहाँ आया था और उसे तो यहाँ आने का पैसा भी दिया था। ये सुनकर ही भरत क्रोध में भर उठता है और जेब से कुछ पैसे निकालकर नाई की जेब में रखते हुए मंद मंद मुस्कुराता है। अब तुम जानते हो तुमको क्या करना है, लेकिन एक सेकंड, थोड़ी सजा तो तुमको भी मिलेगी। और भरत मुस्कुराता हुआ जमीन पर पड़े ब्लाउज और पेटीकोट उठाता है और नाई को पहना देता है। हाँ, अब लग रहा है ना असली तमाशा। आओ भाभी, सोफे पर बैठकर लाइव सिनेमा देखते हैं। तुम बैठो, मैं अभी पॉपकॉर्न लेकर आया। और भरत पलक सोफे पर बैठकर देखते हैं कि भरत से मिले पैसों के लालच में अब नाई दया को पकड़कर उसे नीचे बिठाता है और खच खच करके उसके सर में कैंची चलाते हुए उसके सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देता है। दया बेचारी पल भर में गंजी हो गई थी। ये देख वो सर पीट पीट कर रोने लग जाती है। सुषमा डर के मारे कोने में खड़ी थी। नहीं माँ, तू डर मत, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में सारे खुराफा ताई ही डालती है, इसलिए सजा भी ताई को ही मिलेगी। और ताई, जो नियम तुम मेरी भाभी पर थोपना चाह रही थी ना, पहले खुद उसका पालन करो। और अब लग रही हो ना एकदम संस्कारी भारतीय विधवा। अरे मुए, अपनी ही ताई को गंजा करवा दिया रे। चली थी इस उल्टा को परकटी बनाने, इधर तो मेरे ही परों के खरपच्चे उड़ गए। देख सुषमा, तेरा बेटा कितना जालिम है। दया को गंजा हुआ देख नाई की भी हंसी निकल जाती है और वो दया भड़क कर उसे लात मारकर उसी हुलिये में भगा देती है। भरत ये सब देखकर खूब हंस रहा था। सुषमा को ये देख क्रोध आ जाता है और वो भरत को एक चांटा जड़ देती है। बदतमीज, तुझे ताई और इस उल्टा में फर्क नहीं दिखता? बचपन में जब तू इनके पेट पर सोता था तब मैं बाकी काम किया करती थी। तेरी ताई थी तो तू पल गया, वरना तो ताई मुझे पेट पर लिटाने के बजाय खुद भी तो काम कर सकती थी। खुद तो खाट तोड़ती रही और तुमसे काम करवाती रही और ये जताती रही कि देखो मैं मदद कर रही हूँ। वो मदद नहीं होती माँ, दिखावा होता है दिखावा। अपनी आँख खोलो जरा। दया भरत की कड़वी बात सुनकर सुबकने लगती है। सुषमा को अधिक क्रोध आता है और फिर वो पलक पर चढ़ने लगती है। मेरा भरत ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये सब तूने किया है। बता डायन, कौन सा काला जादू किया है मेरे बेटे पर तूने? बोल, जो ये बस तेरी ही बोली बोलता जा रहा है। बता डायन। सुषमा पलक के बाल पकड़कर खींचने लगती है। पलक बस बेबस सी रो रही थी। भरत बीच बचाव के लिए आता है। तो भरत, अगर आज तू सास बहू के बीच में बोला तो देखना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बस बहुत हो गया। तेरा भाई था तब भी और तेरे भाई के जाने के बाद भी मैं बस इसे बर्दाश्त ही कर रही हूँ। तुझे अपने पल्लू से बांध कर ये बस तेरी जिंदगी खराब कर रही है और कुछ नहीं। तू इससे चिपक कर रहेगा तो तेरी खुद की जिंदगी का क्या? क्यों रे उल्टा, तू तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा तेरा पालतू कुत्ता बन कर रहे हमेशा, है ना? नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी भरत का भला ही चाहती हूँ। मैं इस घर के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। अच्छा ऐसा है तो ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? जा, चली जा। तेरे अपशकुन पांव निकले तब शायद घर में नई खुशियां आए। इस बार ऐसी बहू आए जो आते ही पोते का मुंह दिखाकर भूषण की कमी को पूरा कर दे। हमारा भूषण कहाँ चला गया हमें छोड़कर? बस भी करो। शादी शादी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। मेरी अभी बस एक ही जिम्मेदारी है,
भैया की अमानत भाभी को तुम दोनों के जुल्मों से बचाना, समझी? और ताई, तुमको पोता चाहिए ना, तो मैं बाजार से रेडीमेड ला देता हूँ। गांव बसा नहीं, और इनको बहू के पहले कदम रखते ही पोता भी चाहिए। सर्कस बना रखा है इस घर को। जाओ अपना अपना काम करो सब। भाभी तुम अंदर जाकर आराम करो अब। भरत का प्रभाव तो था ही घर पर। छोटा था, लाडला रहा था, तो दया सुषमा उससे डरती थी। भरत के बोलते ही दोनों सांस भी नहीं निकालती थी। वो पलक को लेकर कमरे में चला जाता है। दया बेचारी जमीन पर पड़े अपने बालों को देख खूब टेसुएं बहाती है, लेकिन अब तो उसके गंजे खेत से चिड़िया भी कुछ नहीं चुग सकती थी। वैसे भाभी, ये शॉर्ट हेयर तुम पर काफी जज रहे हैं। अब बस ये सफेद साड़ी वाड़ी छोड़कर थोड़ा कलरफुल कपड़े पहनो, थोड़ा वन पीस वगैरह। आई एम श्योर भैया जहां भी होंगे वहां से तुमको ऐसे हैप्पी हैप्पी देखकर खुद भी हैप्पी ही होंगे, समझी ना? भरत पलक का चेहरा हाथ से उठाता है तो दोनों की निगाहें मिलती है। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक पलक की आंखें भर आती है। ये देख करके भरत उससे पूछता है, क्या अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई है वो? क्या माँ और ताई की हरकत से? नहीं भरत, मैं उनकी वजह से नहीं रो रही। मैं बस अफसोस जता रही हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी बोला वो सब सच था। सच? कैसा सच? यही कि मैं बस तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ जिसे तुम तुम्हारे भैया की वजह से ढो रहे हो। अगर मैं अपने घर चली जाती हूँ तो ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे, वरना तो तुम बस मेरी ही चीजों में उलझे रहोगे। कब तक अपनी ये जिंदगी खराब करते रहो? पलक ये बोलकर अपना सामान पैक करने लगती है। नहीं 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 भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा है, और तुम वहां चली गई तो इस समाज वाले तुमको जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे तुमको ताने मार मार कर। नहीं भाभी, यहीं रहो ना। और भरत फूट फूट कर रोता हुआ पलक से लिपट जाता है। अपने देवर की ऐसी परवाह देखकर पलक भी रोते हुए उससे लिपट जाती है और दोनों रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। भरत पलक की गोद में सर टिकाए बैठा था और पलक उसका सर सहला रही थी। मत जाओ ना भाभी, प्लीज। माँ और ताई ऐसे ही बोलती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने कभी तुमको दुखी किया है? मैं तो तुमको हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, तो मुझे कैसी सजा दे रही हो? ठीक है, नहीं जाऊंगी। बस एक शर्त है, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो तुमको मेरे सर की कसम। भरत, तुम शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी भाभी इतनी भी कमजोर नहीं है जो खुद को संभाल न सके। और बाकी हम तो इसी घर में है ना, कभी कुछ भी हुआ तो मेरा देवर है ना मेरे साथ हर कदम पर। पर भाभी। कोई परवर नहीं, तुमको मेरी कसम लगे। बस एक देवरानी ला दो मुझे जो मेरे अकेलेपन में मेरी सहेली बनकर रहे। और जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी भाभी से ज्यादा खुशी किसे होगी? भरत पलक की बात मान जाता है और वो अपनी ताई और माँ को उसकी शादी के लिए हाँ कर देता है। हाँ, लेकिन लड़की मैं ढूंढूंगा। तुम दोनों पर तो मुझे तिल जितना भी विश्वास नहीं है। और भरत अपनी पसंद की एक घरेलू लड़की महिमा से शादी की बात करता है। दया और सुषमा भी उसके साथ गई थी। मेरे भैया को गुजरे महीना भर ही हुआ है, इसीलिए मुझे सिंपल शादी करनी है। और मैं तुमको पहले एक बात बता दूं महिमा, कि मेरे घर में सबसे ऊपर दर्जा मेरी भाभी का है, तो तुमको भी उनको उतना ही मान देना होगा। जी ठीक है। तभी पास खड़ी एक औरत टुकुर टुकुर दया को घूर रही थी। माफ करना जीजी, मेरे से रहो नहीं गयो। मैं घनी देर से देखण लाग रही हूँ। तेरी टाट पर एको बाल कोनी? काई बात हो गई, घर में शैम्पू तेल का पीसा कोनी के? अरे देखो देखो, महिमा की होने वाली सास तो गंजी है। हे राम, ऐसो जोर को फैशन बना डालो कि औरतन की खोपड़ियां से बाला में जोर कटौती हो रही है। सब दया को गंजी सास कहकर छेड़ने लगे थे। हंसी मजाक चलते चलते भरत की शादी भी हो जाती है और महिमा पलक की देवरानी बनकर उस घर में आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी गले लगकर खुशी खुशी मिलती है। भरत ने आपके बारे में बहुत बताया था भाभी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी ओर से कोई शिकायत ना हो। धत पगली, बहनों में शिकायतें कैसी भला? तू छोटी मैं बड़ी, दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब, और रिश्ते में खट्टा मीठापन तो चलता ही रहेगा, है ना? महिमा आते ही पलक से घुल मिल गई थी। सुषमा देख रही है, तेरी नई बहू रिया तुझसे मिलने से पहले अपनी जेठानी से मिल रही है। देख तो सूरज किधर से उग रहा है। कहीं ऐसा ना हो दोनों टीम बनाकर तुझे मुझे यहाँ से आउट कर डालें। मेरा तो क्या है, चली जाऊंगी विधवा आश्रम, तू तेरा बंदोबस्त देख ले बस। सुषमा दया की बात सुनकर घबरा जाती है। उसे तो अभी से दिखने लगा था कि एक तरफ से देवरानी, एक तरफ से जेठानी सुषमा को पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए घर से बाहर फेंक रहे हैं। ना 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 जी, ऐसा नहीं होने देना। कुछ भी करके इन देवरानी जेठानी के बीच फूट तो डालनी पड़ेगी।
मगर करेंगे क्या? हाँ, वो तुम मुझ पर छोड़। अब देखिए ये सास बहू की खुराफातों के बीच बेचारी विधवा भाभी कैसे बचा पाएगी खुद को।